बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी बीमारियों का समय पर निदान और उपचार हो जाए तो बेहतर है, वरना ये गंभीर रूप धारण कर लेती है। इन बीमारियों के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता इन बीमारियों का सफल इलाज ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों में जागरूकता भी फैला रहे हैं। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। आपकी दादी नानी के जो नुस्खे थे वह आज भी कारगर हैं। गर्भवती महिलाओं को नाभि पे तेल 9 months थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही लगाना चाहिए, जिससे उनके खाने की पचाने की शक्ति प्रॉपर रहती है। देश के जाने माने वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता यूं तो कई बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब इनका ध्यान लोगों को बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी बीमारियों से बचाने पर भी बना हुआ है। इसी कड़ी में संध्याशी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विकास गुप्ता ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप की शुरुआत बवाना में स्थित संध्याशी हॉस्पिटल में हुई। यहाँ पहुंचे मरीजों को परामर्श देते हुए उन्हें जागरूक भी किया गया। क्या कहते हैं संध्याशी हॉस्पिटल के डॉक्टर, इस पर दिल्ली दर्पण टीवी से भी बात की। गुप्ता फ्रॉम संध्याशी न्यूरो पंचकर्मा। यहाँ रेगुलर हमारे पास ओपीडीज में पेशेंट्स हम देखते हैं जिनको लो बैक पेन की प्रॉब्लम्स रहती हैं। आजकल यंग एज में भी फीमेल्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स को भी बैक एक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देखिए, इसका जो मेन कॉज होता है, अगर हम आगे की तरफ झुकने का ज़्यादा काम करते हैं या स्ट्रेचिंग की मसल स्ट्रेच होने की वजह से कई बार बच्चे खेलते खेलते कुछ ऐसे पोस्चर्स ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको बैक एक हो जाता है। और अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जब आपको एक्यूट कंडीशन है उस टाइम ना करें तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे क्रॉनिक होती जाती है बीमारी तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। मुख्य रूप से आजकल का जो लाइफस्टाइल है एक तरह से इतना डिस्टर्ब हो गया है कि प्रॉपरली जो है वो खाने पीने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपरली वो नींद नहीं ले पाते हैं। अपना एक तरह से पूरा लाइफ शेड्यूल उनका डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से उनकी पाचन तंत्र की जो बीमारियां हैं वो मुख्य रूप से आती है। उनमें से जो गुदा मार्ग में होने वाली जो बीमारियां ये मुख्य रूप से उसमें देखने को मिलती है। किस रोग का इस हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है? हमारे हॉस्पिटल में आप पंचकर्मा पद्धति से शरीर की सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मैनेज जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उन्हें मैनेज कर सकते हैं, शोधन थेरेपी ले सकते हैं। अगर हम बीमारियों के बारे में स्पेसिफिकली बात करें तो कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द या ओबेसिटी जैसी कंप्लेन जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ओल्ड एज में काफ़ी देखी जाती हैं। ओल्ड एज को भी छोड़ दें तो आजकल वर्क प्रोफाइल इतनी ज़्यादा लोगों की डिस्टर्ब है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग बैठने की वजह से कमर में दर्द हो जाता है, डिस्क प्रोलैप्स के केसेस आ जाते हैं। उन सब का इलाज हमारे अस्पताल में होता है। और बवासीर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन सभी केसेस का हमारे यहाँ क्षारसूत्र की पद्धति से इलाज होता है। पाइल्स की डेफिनेशन ये वेरिकोसिटी वेन होता है जिसके कारण मस्से बाहर आ जाते हैं। और पाइल्स 2 प्रकार के होते हैं, खूनी और बादी। पाइल्स के जो ग्रेड होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट डिग्री पाइल्स क्या होती है? फर्स्ट डिग्री में हमें पता नहीं चलता, लेकिन खुजली, जलन और ब्लीडिंग हो जाती है। सेकंड डिग्री पाइल्स में मस्से बाहर आ जाते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं अपने आप। थर्ड डिग्री पाइल्स के अंदर क्या होता है? मस्से बाहर आ जाते हैं लेकिन उन्हें फिंगर से अंदर करना पड़ता है। फोर्थ डिग्री में मस्से बाहर आ जाते हैं, वो अंदर कभी नहीं जाते। हेल्थ केयर की जानी मानी कंपनी संध्या मेडिसिटी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर विकास गुप्ता मानते हैं कि यदि इन बीमारियों का समय रहते पता चल जाए तो इन बीमारियों को जड़ से बिना किसी खास परेशानी के खत्म किया जा सकता है। मैम, आपको ये बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि ये जो कैंप हमने पेशेंट के बीच आके लगाया, इसका मूल मंत्र ये था कि जब तक लोग आयुर्वेदिक सर्जरी के बारे में समझेंगे नहीं, उनको इसका पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो इसका सदुपयोग नहीं ले पाएंगे। सुश्रुत संहिता में 5000 साल पहले इन सर्जरीज का वर्णन किया था और ये सर्जरीज आज जब WHO इनके ऊपर रिसर्च करता है तो ये पाता है दे आर फार बेटर देन एलोपैथिक सर्जरीज। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सर्जरीज के बारे में पता लगे और वो इसका लाभ ले सके। इस हेल्थ कैंप में किस किस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही है और हॉस्पिटल में किस किस बीमारियों का इलाज किया जाता है? मैम, इस हेल्थ कैंप के अंदर हमने पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये एक ऐसी बीमारियां जहां पर लोग बहुत सालों तक दवाइयां खाते हैं,
बड़ी महंगी महंगी सर्जरीज कराते हैं और फिर भी उनका उपचार नहीं हो पाता, उनके लिए हमने 98% सक्सेस रेट वाली शारसूत्र शार्क आर्म सर्जरी के बारे में हमने कैंप लगाया। ये एक माइनर प्रोसीजर है जिसके अंदर लेस रिकरेंस रेट है, कोई एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं है, पेशेंट को भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंट सर्जरी कराकर 2 घंटे बाद अपने घर जा सकता है। और इनके अलावा हमने जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल पेन, लंबार पेन, वेरिकोज वेन, माइग्रेन, इनके बारे में भी आज हमने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, जहां पर बहुत सारे मरीजों ने आकर अपनी अपनी बीमारी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। आयुर्वेद के जरिए आप पूर्ण समाधान की बात भी करते हैं, तो ये पूर्ण समाधान कैसे होगा और आपको लगता है कि आयुर्वेद की तरफ लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ा है? मॉडर्न साइंस की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न साइंस ने अपनी आज जो भी उपलब्धि प्राप्त करी है, इसका बेस कहीं ना कहीं आयुर्वेद से है, क्योंकि उनकी साइंस की शुरुआत हिप्पोक्रेट्स ने जब आज से कई हजार साल पहले की थी, तो हिप्पोक्रेट्स भारत में आकर ही आयुर्वेदिक ज्ञान को सीख के गए। इसलिए आज भी बहुत सारी दवाइयां जो एलोपैथ में आप जितना नाम लेते हैं, वह दवाइयों का उद्गम आयुर्वेदिक फॉर्मुलों से हुआ है। आज जब हम देख पा रहे हैं कि दुनिया फिर उसी स्थान पर वापस जा रही है, लोग अब अपने हेल्थ के प्रति सजग हो रहे हैं, वह जानना चाहते हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं, हमारी बीमारी पूर्णतः कैसे ठीक हो सकती है, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, और इसके साथ में क्या तरीका है कि 100 वर्ष का जीवन जी सके। आयुर्वेद का मतलब ही है आयु यानी कि लाइफ, वेद मतलब नॉलेज, 100 वर्ष जीने की नॉलेज ही आयुर्वेद है। आज के इस सेशन के माध्यम से लोगों को क्या संदेश और क्या टिप्स देना चाहिए? आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोगों को एक बात बताना चाहते हैं, आपकी दादी नानी के जो नुस्खे थे वह आज भी कारगर हैं, हजारों साल पहले भी कारगर थे और आने वाले कई हजारों साल तक भी कारगर रहेंगे। आयुर्वेदिक दवाइयां जो हजारों साल पहले किताबों में लिखी थी, उनका रिजल्ट आज भी मिलता है। इसके कंपैरिजन में एलोपैथिक ड्रग्स, एग्जांपल पेनिसिलिन, 10 से 20 साल पहले जब भी दुनिया में आई, आने के उपरांत आज पेनिसिलिन का उपयोग रेयरेस्ट होता है। इसका मतलब उन दवाइयों में रेजिस्टेंस है, वह दवाइयां कुछ समय के बाद कार्य करना छोड़ देती है, परंतु आयुर्वेदिक दवाइयां उसी तरह कार्य करती है जिस तरह वो कार्य कर सकती थी और करती हैं और निरंतर करती रहेंगी। डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा आयोजित इस कैंप में लोगों ने सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, किडनी प्रॉब्लम, आयुर्वेदिक परामर्श, मधुमेह, बांझपन, तरंगनी, बीपी चेक, वजन चेक और शरीर के विश्लेषण के साथ चिकित्सा परामर्श का लाभ उठाया। यहाँ दूर दूर से आए मरीजों ने ये माना कि हर तरफ से निराश होने के बाद उन्हें ये लाभ हुआ है। क्या परेशानी है आपको? प्रोप्लेप्स की प्रॉब्लम थी मेरे को, काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, 5 साल से। अब मैं यहाँ आया तो मेरी सर्जरी हुई, मैं ठीक हूँ यहाँ से। कितने टाइम पहले हुई सर्जरी? अभी 20 दिन पहले हुई है। बवासीर, भगंदर और फिशर ऐसी बीमारियां हैं जिन पर इलाज तो दूर, लोग बात करने से भी कतराते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन जब ये गंभीर रूप धारण कर लेती है तो उन्हें इलाज के लिए आना ही पड़ता है। ऐसे में बेहतर तो यही है कि लोग समय रहते संध्याशी हॉस्पिटल आएं और रोग रहित जीवन पाएं। अच्छी खबर है, अब आप छोटी से छोटी बीमारियों का भी इलाज या थेरेपी ले सकते हैं। अगर आपके पास है TPA एवं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तो आपका इलाज होगा मुफ्त। आपके पास इनमें से कोई भी कार्ड नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है तो आपको 10% से 20% की मिलेगी छूट। कीजिए और हमारे हॉस्पिटल और क्लिनिक में होने वाले कैंप और ऑफर के बारे में जानिए।